गाजियाबाद की हाईटेक सोसाइटी क्रॉसिंग रिपब्लिक डुंडाहेड़ा आजकल आवारा और पालतू कुत्तों के द्वारा स्थानीय निवासियों को काटने को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज प्रशासन की लापरवाही और कुत्तों के आतंक से परेशान होकर अजनारा सोसाइटी में जमकर हंगामा हुआ, जहां आज कुत्तों के लगातार हमला करने को लेकर अजनारा निवासियों ने आक्रोशित होकर बिल्डर का पुतला फूका, अपनी नाराजगी जताई एवं आक्रोशित भीड़ ने उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। साथ ही स्थानीय सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया कि कुत्तों के हमलों से मासूम बच्चे अपने घरों में कैद हैं। वहीं मासूम बच्चे नीचे पार्कों में खेल भी नहीं सकते हैं और स्थानीय सोसाइटी निवासी कुत्ते के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस बाबत अजनारा के बिल्डर के खिलाफ रोष जताते हुए पुतला फूंका गया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते जिला प्रशासन ने अगर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की तो अजनारा सोसाइटी के सचिव कुणाल सिन्हा के साथ उनकी टीम रोड पर आकर धरना प्रदर्शन करेगी और नगर निगम के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। साथ ही सोसाइटी वालों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे आवारा कुत्तों को सोसाइटी से निकाला जाए या इनके पालने वालों पर मुकदमा दर्ज कर नगर निगम द्वारा जुर्माना वसूला जाए। मेरा नाम निवेदिता है, मैं यहीं अजनारा में ही रहती हूँ और काफ़ी टाइम से बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको फेस कर रहे हैं और जिसके चलते अब बहुत मजबूर हो गए हम लोग ना उतर के बात करने के लिए, चाहे पुलिस के पास जाए किसी के पास। सबसे पहली तो जो समस्या है वो है स्ट्रे डॉग्स की। यहाँ पे इतनी ज़्यादा है प्रॉब्लम। मेरा 1 साल का बच्चा है, कितनी बार उस पर झपटा है, मैं खुले में उसको लेके पार्क में नहीं घूम पाती हूँ, इतना डर लगता है। और 4-5 कुत्ते तो इतने एग्रेसिव है, वो सीधा खाने को दौड़ते हैं छोटे छोटे बच्चों को देख के। कुछ बोलने जाओ तो डॉग लवर्स ऊट पटांग बात करके उल्टी सीधी अपनी करके जो है वो बात को रफा दफा कर देते हैं। पुलिस भी आई है, यहाँ पे सब कुछ हुआ, लेकिन हमें किसी चीज़ का कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस ना बराबर है, पैसा इतना लिया जाता है, मेंटेनेंस शून्य है, बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है, लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है आए दिन। मेरी सीनियर सिटीजन मदर चढ़ी है, वो फंस जाती है लिफ्ट में, बीच में से उनको हाथ पकड़ के खींच के उनको निकालना पड़ता है, ठीक है। और आपका फायर सिस्टम बिल्कुल नहीं है। किसी घर में अगर आग लगती है तो बहुत बड़ा नुकसान होने का है, क्योंकि कोई फायर सिस्टम है ही नहीं, आग बुझाने के लिए कुछ है ही नहीं। मेंटेनेंस का स्टाफ इतना कम रहता है, रोज की सफाई जो एक बेसिक नेसेसिटी है वो चीज़ नहीं हो रही है। झाड़ू लगाने के लिए, बल्ब लगाने के लिए हमें रोज इतना फॉलो अप करना पड़ता है। उसके बाद कहीं 3 से 4 दिन में जाके एक छोटा बल्ब चेंज होगा या कभी झाड़ू लगेगी। तो ये सारी जो है चीज़ें मेन इतना मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है। मतलब इतना पैसा देने के बाद भी जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है डेली बेसिस पर। सबसे बड़ी बात है, फ्री होके सेफ फील करके हम लोग सोसाइटी के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ नहीं निकल पा रहे। गेटेड सोसाइटी है तब यह हाल है। सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक औरत के पीछे 2 लड़के पड़े थे बदमाश। उनकी हिम्मत देखिए, वो यहाँ पे आ गए, गेट पे आके एड्रेस पूछते, हमारी सिक्योरिटी ने उस लेडी का एड्रेस तक दे दिया। ये हाल है। आज भी डॉग अटैक हुआ है, क्या है इसमें? मेरा बच्चा एक्चुअली सुबह खेल रहा था यहाँ पे पार्क में, वही मैं लेके आई और उस टाइम तो इनफैक्ट थोड़े बच्चे थे। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं उसको लेके निकलने लगी तो वहीं 6-7 कुत्ते यहाँ पे बहुत अग्रेसिव मोड पे रहते हैं, घूमते हैं। तो वो क्या है कि एकदम खाना, क्योंकि उनको हमेशा डल रहा है सोसाइटी के अंदर, उनको प्रॉपर खाना जाता है। तो अब क्या होता है कि हर किसी के पीछे ना वो शायद उसी उम्मीद से भाग रहे हो, या पता नहीं उनमें इतना एग्रेशन क्यों आ गया, क्या उनको खिलाया जा रहा है समझ नहीं, हमेशा काटने को दौड़ते हैं। छोटा बच्चा देख के तो झपटने को दौड़ते हैं। स्थानीय पुलिस का क्या कहना है? स्थानीय पुलिस आती है, वो तो अंदर फीडिंग पॉइंट बना के चली गई। वो देखिए फीडिंग पॉइंट है वहाँ पे, वो बना के चली गई। लेकिन उसके अलावा हमें कोई और सहायता नहीं मिली है। प्रशासन कोऑपरेट नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशासन तो मुझे ऐसा लगता है किसी इंसिडेंट्स का वेट कर रहा है होने का, जब तक कोई बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि पंचशील में जैसा हुआ हमारे पास वाली सोसाइटी में। उसके अलावा तो हम जब भी जाएंगे, हाँ ठीक है हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप लोग जाइए, हम आपको आश्वासन देते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं होता है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम कुणाल है और मैं इस सोसाइटी अजनारा जैस का सचिव हूँ। और हमारा जो इशू है, मैं कई महीनों से नगर निगम के पीछे पड़ा हूँ कि डॉग को वैक्सीनेट करवा दीजिए। और पहले उन्होंने कहा कि हमारी जो संस्था है वो चेंज हो गई, दूसरे को टेंडर मिला है। फिर डॉक्टर आशीष का नंबर मिला, उन्होंने कहा कल भेजते हैं, परसों भेजते हैं। डॉग यहाँ पे बहुत ही अटैकिव हो रहे हैं, बहुत बच्चों को कई बार काटने के लिए अटैक कर सकते हैं। एक 6 साल के बच्चे को बेरहमी से काटा भी, और उसके बाद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं दी। मैंने उनको फॉलो अप किया 2 महीने से। वो वैन भेजते हैं, फिर लौटा के ले जाते हैं। वो हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन ने भी लिख के दे दिया हमने। प्रशासन ने उस दिन पंचशील वाला जब कांड हुआ तो एसडीएम साहब से हमारी बात हुई। एसडीएम साहब ने हमारा नंबर भेजा उनको, नगर निगम को,
उन्होंने फ़ोन भी किया बट कुत्ता उठाने के लिए कोई वो नहीं है। मैंने मैसेज में भी लिखा कि वो उस दिन का इंतज़ार करें जिस दिन हमारे किसी मासूम को 5-5, 6-6 कुत्ते मिलके दरिंदे की तरह नोचें और उसकी माँ और उसके बाप दर्द से तड़पे, तब आएगा प्रशासन ध्यान देने या तब आएगा नगर निगम की टीम उन कुत्तों को उठाने। भक्ति और अंधविश्वास के बीच एक छोटा सा पर्दा होता है, वो पर्दा हटने पे ना आप भक्ति का पर्दा वो हटेगा तो अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही अंधविश्वास लेके ये डॉग प्रेमी यहाँ पे विराजमान है। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि हम ही कुत्ते से प्रेम करते हैं, बाकी लोग 1000 फ्लैट में एक आदमी कुत्ते से प्रेम करता है, बाकी 999 लोग उसके दुश्मन हैं। वो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है कि कोई भी सभ्य आदमी उनके मुँह लगना नहीं चाहता। अगर कोई भी कुत्ता कोई भी आक्रामक होता है, ये तो उस गीता में भी लिखा है कि आक्रामक लोगों के साथ क्या करना चाहिए, जिस गीता की कस्में सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय करवाती है उसमें भी लिखा है जो आक्रामक होता है उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन जो कुत्ता वैक्सीनेशन के बाद भी अटैकिंग हो रहा है, उसका क्या सोसाइटी में रहना इतना अनिवार्य है? क्या इतना प्रेम है? अगर प्रेम है तो वो उस कुत्ते को ही क्यों नहीं खाना डालते? उसके गले में पत्ते डालने को तैयार नहीं है। वो ये कहते कि नहीं वो आक्रामक है। जब आपके लिए आक्रामक है, आप सुबह शाम खाना डाल रहे हो, तो बाकियों के लिए वो आक्रामक क्यों नहीं होगा? और जब वो आक्रामक है तो उसको यहाँ से हटाइए ना, किसी दूसरी जगह जाइए, किसी दूसरे शेल्टर में डालिए। हम नहीं कहते कि हम उसको हार्म पहुँचाते हैं। आज तक कोई भी सोसाइटी का बंदा किसी भी कुत्ते को किसी तरीके से हार्म नहीं पहुँचाया, किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुँचाई, ना हमने किसी को डंडा मारा ना ये बोला। आपको भी पता है कि गाँव में अगर ऐसा हो जाए किसी को कुत्ता काटे तो उस पर क्या अत्याचार होती है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज से हैं, हम कुत्तों पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहते। हम शुरू से आए दिन डे 1 से रिक्वेस्ट पे चाहे वो प्रशासन हो, चौकी इंचार्ज हो, SHO हो, GD हो, सबको दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है प्रशासन और शासन उस वक्त का इंतजार करता है जब कोई दुर्घटना घटे और तब लाइमलाइट हो, मीडिया आए, लोग सड़कों पे उतरे, तब उनकी वाहवाही। जैसा कि सुनवाई नहीं हो रही है, आप अगला स्टेप क्या है आपका? हमने आज थाने में जाके लिखा, हमने पुतला फूका विनीत गुप्ता का जो ओनर है अंधारा का, और चौकी में जाके रेफर में दे दिया कि अगर हमारी सुनवाई नहीं की और हमारे समस्या को समाधान नहीं किया गया तो हम मेंटेनेंस में ताला लगाएंगे और मेंटेनेंस देना बंद करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अलका है। ये कहाँ रहते हैं आप? जी, हम लोग अजनारा जनक्स के निवासी हैं और कुत्तों के मारे हुए हैं। यहाँ हमारे सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स हैं जो कि 10 से 12 हो गए, 12 से 15 होने वाले हैं। उनके जो हमारे जो डॉग लवर्स हैं वो कहीं भी खाना डालते हैं, नॉनवेज खाना डालते हैं, कच्चा मांस फेंक जाते हैं इधर उधर, और उसकी वजह से हमारे इतने अग्रेसिव हो गए हमारे स्ट्रे डॉग्स हमारे सोसाइटी में जो है वो किसी पे भी झपट्टा मार रहे हैं। बच्चों, छोटे बच्चों, निवेदिता जी ने अभी बताया उनका 1 साल का बेटा है, उन पे उसने झपट्टा मारा। मेरा 10 साल का बेटा है, वो हम लोग 1 साल पहले इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए, पर वो आज तक कुत्तों के डर से नीचे खेलने नहीं आता है सोसाइटी में। हम लोग अपने ही घर में फुटबॉल खेल लें, वो हम अपने घर में जो खेल सकते खेल लें, नीचे वो आता है और इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं वो देख के गुर्राते हैं, पीछा करते हैं बच्चे का, और वो बच्चा मेरा 10 साल का बच्चा है, वो मेरे पीछे चलता है। ऐसे माहौल में क्या कोई बच्चा नीचे आके खेल सकता है? हमारे अभी पंचशील में एक बच्चे को, उस 3 साल के बच्चे को कुत्तों ने इतने बुरे तरीके से, 5-6 कुत्तों ने इतने बुरे तरीके से काटा, 60 उसे स्टिचेस पड़ी है। हम सब में इतना रोष है, हम खुद अजनारा वासियों में इतना रोष है जी, हमने इतना हमारे अंदर रोष है। पंचशील ने जब रोड ब्लॉक किया, हम अजनारा वासी 50% वहाँ पहुँचे थे, 50%। हमने खूब अपना आवाज़ें उठाई, बट यहाँ के प्रशासन ने पता नहीं क्या सोच के चुप लगा रखे हैं। यहाँ के हमारे जो हम लोग जिन्हें चुनते हैं वो लोग क्यों नहीं आके हमसे पूछते, वो लोग क्यों नहीं समाधान निकालते? आज हम पुलिस स्टेशन गए, अपना हमने वहाँ कंप्लेन किया ना, पुलिस के अधिकारी हमारी सुध लेने आते हैं ना, जिन्हें हम चुनते हैं। मतलब हमें किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बच्चों को क्या हो रहा है, बुजुर्ग तो बाहर उन्हें कुत्ते दौड़ाते हैं, गुर्राते हैं, भाग तक नहीं पाते। वो कैसे ये चलेगा? हमारी मेंटेनेंस, हमारा सिक्योरिटी सब खस्ता हालत में। फायर सिस्टम तो फेल है। जिस दिन आग लग गई सोसाइटी में, पूरा धू करके ये सोसाइटी जलने वाला है, और तब ये सुध लेंगे शायद हमारे। पंचशील जैसा ही कुछ ये इंतजार कर रहे हो। अभी रिसेंटली एक और लेडी के बच्चे को कुत्ते ने इतने बुरे तरीके से काटा, वो आज तक नीचे नहीं उतरा है सोसाइटी में खेलने के लिए। मेंटेनेंस में चार्ज भी लिया जाता है? जी, वो तो ऊपर की कमाई उनके पेट नहीं भर रहे, इतना मेंटेनेंस। मुझे लगता है कि क्रॉसिंग के सबसे ज्यादा मेंटेनेंस हम अजनारा वासी देते हैं, फिर भी उनको ऊपर की कमाई चाहिए। लोगों से पैसे लेके पार्किंग देते हैं, लोगों से पैसे लेके सारे इलीगल काम करते हैं। सफाई के नाम पे इतना गिड़गिड़ाना पड़ता है। हाँ, सेठी जी हमारे मेंटेनेंस के इंचार्ज, वो तो कभी मिलते ही नहीं, और मिलते हैं तो सोफे पे सोए रहते हैं। प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी, गाजियाबाद का प्रशासन अभी तक तो, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज हमारी कुछ मदद कीजिए। हम लोग आप ही जैसे लोग हैं, हमारी मदद कीजिए ताकि हम आगे चल के हम भी आपके साथ खड़े हो, जैसे आप हमारे साथ खड़े होंगे। आपके भी बच्चे होंगे, ये सब आप समझना चाहिए। या आपके घर में कोई तो बच्चा या बुजुर्ग होगा, हमारे साथ खड़े हुए, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो एक दिन। गाजियाबाद से फुरकान मलिक की रिपोर्ट।